नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है, स्पेशल रूप से मैं ये वीडियो रीट एग्जाम्स के लिए बना रहा हूँ। जिसे भी दोस्त के पास सेकंड ले रखी है इंग्लिश के रूप में, वो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंप्लीट जानकारी देने वाला ये वीडियो है। तो क्या है देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसे आपने तैयारी कर रखी है तो थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। वी हैव टू यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो क्या है, हम जो वर्ब है किसके अनुसार यूज करते हैं, नंबर और पर्सन के अनुसार यूज करते हैं। इट इज़ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, और वो जो पर्सन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के अनुसार है वर्ब का यूज करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। इट इज नॉन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है उसके अंदर रूल है, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, देख लेते हैं। पहला जो है एंड के रूप में है ना। एंड का यूज है कब, कैसे और कहाँ किया जाता है। तो यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या पर्सन एंड से जोड़े गए हैं हो, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर प्लूरल वर्ब, ये और थोड़ा ध्यान रखना। प्लूरल वर्ब जैसे मैं यहाँ पर वांट लिख रहा हूँ और एक लिख रहा हूँ वांट्स, इनमें से प्लूरल वर्ब कौन सी होगी, तो ये ध्यान रखना। वांट जो है प्लूरल वर्ब है। वांट क्या है, प्लूरल है। वांट्स है वो सिंगुलर है। एस या ईएस वाली सिंगुलर नाउन वर्ब होगी, ये ध्यान रखना। जैसे क्या है, मतलब दो सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन या पर्सन है, एंड से जोड़ते हैं तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब करते हैं। देखो यहाँ पर भी नाउन प्रोनाउन है, और यहाँ एंड है, और यहाँ पर भी नाउन प्रोनाउन है। इस प्रकार अपन शॉर्ट में देख सकते हैं, तो है अपन प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो देख लेते कैसे है। दिनेश एंड राहुल आ, देखो दिनेश और राहुल, यहाँ पर एंड का यूज हुआ है। ये दो पर्सन है। माई नेबर, ठीक है ना। इज और आ में से क्या आएगा इसमें, तो अपन ने बात की थी प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है ना। ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, ठीक है। ऑयल और वाटर को मिक्स नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब का यूज करें तो इसमें प्लूरल डू और डज में क्या है, प्लूरल डू है। यू ही एंड आई, यहाँ ये ध्यान रखना, आई के साथ में अपनी आदत बन रखी है कि एम का यूज ही किया जाएगा, परंतु इसको भी ध्यान रख लें। ये जो सब्जेक्ट वर्ब है एग्रीमेंट, मतलब इसके साथ में ये जो लगा है एंड लगा है, एंड से पहले और बाद में क्या है, इसको भी आपको देखना होगा। देखो यू ही एंड आई, तो ये सभी मिलकर तीन हो गए। अब जब तीन हो गए, प्लूरल हो गए, तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब ही यूज की जाएगी। इसलिए यहाँ एम का यूज नहीं करके किसका यूज किया जा रहा है, आर का। हिज मदर एंड सिस्टर हैव कम टू मीट हिम, ठीक है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यूज किया जाता है। फिर भी आपके सामने ये एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब एंड का सेकंड यूज क्या है, यदि एंड से जोड़े गए नाउन प्रोनाउन का यूज एक ही पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट, एनिमल का यूज ऑब्जेक्ट या आइडिया के लिए किया जाता है, तो वर्ब का यूज है वो सिंगुलर के रूप में होगा। अब आइडियाज कैसे, मान लो कि एक टीचर है। इस टीचर का क्या क्या रोल हो सकता है, यदि व्यक्ति ये एक ही है, टीचर है,
टीचर ही यदि गाइड हो, टीचर ही किसी का पापा हो, टीचर ही किसी के भाई हो, इस प्रकार मतलब व्यक्ति एक हो, ठीक है ना, उसके आइडियाज है वो एक ही होने चाहिए, तब है अपन सिंगुलर का यूज करेंगे एंड लगने के बावजूद भी। अब देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। देखो प्रोड्यूसर, यहाँ पर खेल सब का सब किसका है, आर्टिकल का है। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, फिल्म के जो प्रोड्यूसर है अर्थात वही डायरेक्टर हैं, वाज अरेस्टेड, है ना, गिरफ्तार कर गए थे। तो यहाँ अपने को क्या देखना है, इस सेकंड वाले जो प्रश्न है उससे पहले ये आर्टिकल लगा हुआ है तो वो ये दोनों अलग अलग है, यदि आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो ये दोनों एक ही है, इतना आप ध्यान रखोगे। यहाँ द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर होता तो यहाँ पर अपन वर लगाते, और यहाँ द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है, सीधा है, कोई आर्टिकल इनसे पहले नहीं है, तब अपन क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करें। यहाँ देखो द पोएट एंड द पेंटर, यहाँ एक कवि और एक पेंटर वर ऑनर्ड, ठीक है ना, सम्मानित किए गए। तो यहाँ वर क्यों आया है, तो यहाँ देखो द पोइट एक कवि और एक पेंटर चित्रकार, तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है। अब दो अलग के लिए होता है तो पूरा अपने देखा है प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। माई टीचर एंड गाइड, जो टीचर है वो ही गाइड है, कोई अलग नहीं है, तो अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ब्रेड एंड बटर इज ए नाइस ब्रेकफास्ट, यहाँ देखो आइडिया एक है दोनों का, ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर एक ही थिंग्स बनते हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर अपन ने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। करी एंड राइस, ये देखो एक डिश के रूप में आया जाता है, करी एंड राइस दोनों एक ही है, इसलिए इज माय फेवरेट डिश, ठीक है। द ब्रेड एंड द बटर, ऊपर अब मैंने देखा है ब्रेड एंड बटर इज ए नाइस ब्रेकफास्ट, तो यहाँ ये दोनों मिलकर ही ब्रेकफास्ट का रूप लेते हैं, इसलिए यहाँ अपन ने सिंगुलर लिया। यहाँ देखो द ब्रेड एंड द बटर, ब्रेड अलग है और बटर अपना अलग काम करता है, आर ऑन द टेबल दोनों क्या है, टेबल पर है, इसलिए प्लूरल का यूज करते हैं। द हॉर्स एंड कैरिज इज एट द डोर, तो यहाँ अपन ने इसका यूज किया है क्योंकि दोनों के साथ में दोनों ही क्या है, एक ही काम का कर रहे हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ देखो सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, क्यों, स्लो और स्टडी, तो ये क्या है, एक तथ्य है, हमेशा रेस जीतता है स्लो और स्टडी होता है वो, ठीक है, तो यहाँ सिंगुलर का यूज करता है, एक थिंग्स का यहाँ पर बता रहा है। एज एंड एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम, तो यहाँ एज और एक्सपीरियंस है ना, वो दोनों मिलकर ही क्या है, विजडम का काम कर रहे हैं, दोनों है तो है वो विजडम का कार्य करेगा, इसलिए अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, सिंगुलर। अब यहाँ पर और बात कर लेते हैं, देखो दो अनकाउंटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, अमूर्त भाववाचक संज्ञा, अमूर्त हो या भाववाचक जो संज्ञा है एंड से जुड़े होने पर सामान्यतः किसका यूज किया जाता है, प्लूरल का यूज किया जाता है। टू एंड टू, दो और दो क्या हो जाते हैं, चार। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, प्लूरल का यूज है। पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, तो ऐसे सेंटेंस के लिए भी प्लूरल का यूज करते हैं। ध्यान इतना ही रखना था अपने को, प्लूरल का यूज किया जाता है एंड के साथ में, परंतु ये ध्यान रखो कि यदि एक ही प्रश्न जो है एक ही आइडियाज वगैरह दे रहा है
है ना। उससे पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ है यहाँ पर, और एंड के बाद में भी आर्टिकल लगने के बाद में यदि कोई और प्रश्न उसी प्रश्न का आता है तो वो दोनों अलग है, और एक ही आ जाता है दे यहाँ पर लगा है और यहाँ नहीं लगा है, तो आप समझ लेना आर्टिकल मतलब देखो जरूरी नहीं है, आर्टिकल लगा है तो अपन प्लूरल यूज करेंगे। सेकेंड रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखो कि यदि दो संज्ञाओं अथवा नाउन और प्रोनाउन जो होता है किन से मिल जाते हैं, दो नाउन और प्रोनाउन है एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, like, unlike, except, no less than से जुड़े हो तो वर्ब उन शब्दों से पूर्व यानी पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज होगी। अब सीधा सा देख लेते हैं, ये सारे के सारे आप इस साइड में लिख दो, यहाँ लिख दो एन एंड पी प्लस कर दो, और इतने ये जो है सारे जैसे एज वेल एज जितने भी है ये सारे के सारे आप यहाँ पर लिख दें एक ब्लॉक में, फिर आप यहाँ पर प्लस लिख दें और यहाँ एन पी मतलब नाउन एंड प्रोनाउन। अब आप ये करें, आगे जो भी अपन वर्ब यूज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अपने क्वेश्चन यही आता है, तो इस प्रकार करके आप क्या कर दोगे वर्ब। ये शॉर्ट तरीका है, बहुत सिंपल, जैसे नाउन और प्रोनाउन के बाद में एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, in addition to, but, beside, like, unlike, except, no less than यदि आ जाते हैं तो अपन वर्ब का यूज है पहले वाले मतलब इनसे पहले जो नाउन और प्रोनाउन है उसके अनुसार करेंगे। यदि यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर भी अपन सिंगुलर लगाएंगे, और यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर भी अपन वर्ब है वो प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, द कैप्टन अलोंग विथ ऑल द सोल्जर्स वाच। यहाँ देखो, अब यहाँ पर तो सोल्जर्स आया है, तो ऐसी आदत मत बना के रखना कि अपने पास वाले के अनुसार ही हमेशा वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ अलोंग विथ आया है, तो अलोंग विथ आने के कारण पहले वाले के अनुसार यहाँ पर वर्ब का यूज किया जाता है। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, माई फादर अनलाइक माई अंकल। यहाँ पर अनलाइक से दोनों जोड़े गए हैं, फादर और अंकल्स, तो यहाँ किसके अनुसार आएगा, पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार। तो यहाँ माय फादर के अनुसार यहाँ इज का यूज किया गया है, वेरी स्ट्रिक्ट। ऑल द स्टूडेंट एक्सेप्ट राम व पेरेंट इन द क्लास। द मैनेजर along with his children is, तो यहाँ आप क्या ध्यान रखोगे, द मैनेजर along with his children is, यहाँ पर along with आया है तो मैनेजर के अनुसार है, यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया कमिंग हियर। ऑल द मेंबर बट मोहन हैव, यहाँ किसका आया है, बट आया है, तो ऑल द मेंबर सभी मेंबर, इसलिए यहाँ पर प्लूरल का यूज किया गया है। बट मोहन एक्सेप्टेड द डिसीजन। इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी एंड संस्कृत इज, तो बिसाइड्स आया है तो इसका यूज किया गया है टॉट टू द स्टूडेंट्स। ऑल द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग योर ब्रदर have selected is I as well as you। अब यहाँ देखो, यहाँ और है बहुत ही याद करने योग्य भी, I यहाँ पर क्या आ गया as well as you, और आएगा क्या यहाँ am आएगा, क्योंकि ये आया किसके अनुसार है, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के अनुसार आया है,
नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। अब देखो ये जितने भी थे, वैसे अपने को हिंदी अर्थ वैसे आप पढ़ रहे हो तो पता होगा, फिर भी इसके अंदर है ये जो पैटर्न्स दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। हिंदी अर्थ आना भी आपको ज़रूरी नहीं होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और जैसे इंग्लिश में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको सब ये सब पता भी होगा। फिर भी देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है कि जैसे द मैनेजर अलोंग विथ हिज चिल्ड्रन इज कमिंग हियर, तो अर्थ क्या हुआ, मैनेजर है अपने बच्चों के अलावा, मैनेजर भी आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसके अनुसार है मैनेजर भी, तो इसलिए अपन यहाँ पर सिंगुलर का यूज करते हैं। तो के अलावा के सिवाय है इन सभी का ऊपर अपन ने देखा है इसका अर्थ होता है। अब आगे अपन देख लेते हैं रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। तो रूल नंबर 3 में है यदि दो सब्जेक्ट अर्थात नाउन प्रोनाउन किन से जुड़ा हो और एदर हो, नेदर नो, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़े गए हो तो वर्ब का यूज है सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हो। इसमें ज़्यादा माथा पच्चे वाली बात भी नहीं है। मैं आपको लास्ट में एक वीडियो इस प्रकार का भी प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन से मतलब 6-7 ही पैटर्न्स है वो ये अपने को याद रखने हैं, बाकी ऑटोमेटिकली आप यूज़ कर पाओगे। तो वो लास्ट वाले वीडियो में अपन देखेंगे। अब है ये पूरे अपन विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ ये कहा गया है यदि और एदर और नेदर नोर नॉट ओनली बट आल्सो से यदि दो नाउन और प्रोनाउन जोड़े गए हैं तो सेकंड वाले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार अपन वर्ब का यूज करते हैं। नॉट ओनली सी बट आल्सो आई, तो यहाँ तो ये सीधा सीधा ही है कि जब वर्ब यूज करनी है अपने को तो वर्ब है इसके पास वाले से ही करनी है, दूर नहीं जाना अपने को, ठीक है ना। आई एम ए लॉयर, ठीक है ना। ने केवल वह बट आल्सो अर्थात मैं भी, ने केवल वह बल्कि मैं भी एक लॉयर हूँ। तो यहाँ इसलिए आई का पास वाले के अनुसार आता है। एदर सी ने तो वह या नहीं मैं गिल्टी हैं। नेदर शी नोर हर ब्रदर, और यहाँ ब्रदर्स आया है इसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पर लगा दिया है वर्ब। एदर यू और आई एम रॉन्ग, और फिर देखो नेदर मोहन नोर हिज नेबर्स, तो ये पास वाले के अनुसार ही आया है कंप्लेंट, ठीक है। हिज मदर और हिज फादर इज, और जुड़ने के कारण पास वाले के अनुसार आएगा कमिंग टू नाइट। नॉट ओनली रमेश बट आल्सो हिज पेरेंट्स टू गो बैक, एदर सुमित और हिज फ्रेंड्स डू इट, ठीक है। तो नाउन है, वर्ब कौन सी प्लूरल है सिंगुलर है ये आपको पता भी होगा, नहीं यदि है तो कमेंट मुझे करके बता देना, मैं इसके लिए वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। छोटे छोटे वीडियो में अपन देखेंगे क्योंकि ये पूरा यदि देख लेते हैं तो 12-13 रूल्स हैं एक साथ में देखेंगे, लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बता देना, अच्छा लगा है तो जल्दी आएगा अगला वीडियो। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में अच्छा लगा है तो ऑटोमेटिकली शेयर आपका बनता ही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।